ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि वो है कर्क राशि वालों के लिए 7 अप्रैल की यदि हम बात करें तो त्रयोदशी उस दिन तिथि दिखाई देती है, रविवार का अवसर है और साथ साथ मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। भाग्य में जाकर धर्म में इच्छा जागती दिखाई देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है जो सुबह 6:53 से लेकर शाम की करीब 5 बजे तक रहेगा। तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का अवसर है, चतुर्दशी क्षय है, तो ऐसे में आपको सबसे अच्छा है कि भगवान शिव का पूजन विशेष तौर पर कर उनका अभिषेक कर अपने कार्यों को आगे बढ़ने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 8 तारीख का दिन अमावस्या की तिथि है, सोमवार का अवसर है। सोमवती अमावस वर्ष का जो संवत का आखिरी दिन है, ये जो संवत 2080 चल रहा था उसके बाद 2081 आरंभ होगा। तो ऐसे में 2080 संवत का आखिरी दिन सोमवती अमावस्या के साथ खत्म हो रहा है। नव वर्ष के लिए कि पूर्व संध्या बड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, दान का महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि कुछ भी कर ले, दान यदि कर देंगे पुण्य तो अपने आप उदय होने का योग बन जाएगा। पूरे चतुर्युगी के अंदर जो शास्त्र के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है कि तप से, जिनसे तप हो, झूठ बोलते हो, सत्य का आचरण ना करते हो या और कुछ गलत कार्य हो जाते हैं लोगों से, लेकिन यदि पुण्य का भाव मन में हो तो केवल दान कर अपने पुण्यों को उदय कर सकते हैं और कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ये सोमवती अमावस्या का दिन समस्त कष्टों को दूर करने का दिन दिखाई देता है। ग्रहों का योगायोग आपके लिए धर्म कार्य में आस्था जगाने का दिखाई देता है। तो ऐसे में धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन दुर्जनों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो जिन लोगों के घर में कोई नया संतति उत्पन्न हो रही हो, बच्चा उत्पन्न हो रहा हो, तो उसकी मूल शांति अवश्य कराएगा। यदि आपने आप भी रेवती या अश्विन नक्षत्र में पैदा हुए थे और आपने मूल शांति नहीं कराई है तो तुरंत करा लीजिए, अन्यथा जीवन में कष्ट जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो ये छोटा सा सिद्धांत है, इसको अवश्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। 9 अप्रैल का दिन नव संवत आरंभ करने का दिन है। नव वर्ष आरंभ हो रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, और ये तिथि बड़ी सुंदर मानी जाती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से नव संवत विक्रम संवत 2081 आरंभ होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। नवरात्र भी साथ साथ आरंभ होंगे। कलश स्थापन का योग दिखाई देता है सुंदर तरीके से, और इस बार माँ भगवती जो है घोड़े पर आरूढ़ होकर आपके जीवन में बड़ी तेजी से पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं। कल्याण के युग बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बुध भी परिवर्तन कर रहा है राशि को, मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में जाकर बैठ जाएगा। चतुर्ग्रही भाग्य में योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मेष राशि में चंद्रमा सुबह सुबह प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के अनुसार से ये आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। यदि हम नवरात्र के हिसाब से घट स्थापन की बात करने का प्रयास करें तो घट स्थापन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त दिखाई देता है सुबह 7:31 के बाद। शुभ मुहूर्त में आप प्रातःकाल करीब मध्याह्न से पहले घट स्थापन करके भगवती का पूजन कर सुंदर कार्य आरंभ करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। इसको नवरात्र के दिन 9 दिन पर्यंत सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों के योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति का सुंदर योग दशम भाव में बना हुआ है जो आपके लिए सफलता देने के योग अद्भुत रूप से बनाता है। तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये दिन 10 अप्रैल की बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। मीन राशि में प्रवेश करने के उपरांत गए तो भाग्य में है, लेकिन थोड़े निस्तेज हैं। ऐसे में लगातार जब तक बुध यहाँ मीन राशि में चलें तो आपको गौ सेवा करते हुए पालक गाय को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से आपकी राशि में बना हुआ है उसके अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है। हर बार की तरह माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष
चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती है। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।